बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। प्रदेश में राजनीतिक जोड़तोड़ का खेल शुरू हो चुका है। राज्य में बीजेपी और सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के बीच राजनीतिक उठापटक और दल बदलने का दौर जारी है। इस बीच खबर आई है कि चुनाव से पहले ममता सरकार गिर सकती है। इन बातों को बल तब मिला जब बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने एक बयान दिया। उन्होंने दावा किया है कि टीएमसी के 62 विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। ये कभी भी दल बदल सकते हैं। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने दावा किया है कि 15 दिसंबर तक टीएमसी को तोड़ देंगे। ममता बनर्जी का हाल ऐसा होगा कि सरकार चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके पहले सौमित्र खान ने कहा कि ऐसी संभावना है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। इसकी पूरी संभावना है। ममता सरकार में मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। शुभेंदु मिदनापुर के बड़े नेता माने जाते हैं, जिनका सिक्का आसपास के जिलों में भी चलता है। भाजपा नेता के बयान पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उनके जैसे भाजपा नेता संविधान और उसके प्रावधानों के बारे में कुछ नहीं जानते। राय ने कहा कि पहली बात तो ये है कि खान को ये कैसे पता चला कि राज्यपाल इस प्रकार का असंवैधानिक कदम उठाएंगे। चुनी गई सरकार के साथ इस तरीके से व्यवहार नहीं किया जा सकता। विधायकों का बहुमत मुख्यमंत्री के साथ है। तृणमूल के पास सदन में 218 विधायकों का समर्थन है। उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी के 3 से 4 सांसद और कई नेता तृणमूल कांग्रेस में आने की कोशिश कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा खेमे के नेताओं के मन में लोकतंत्र के लिए कोई सम्मान नहीं है। फिलहाल बीजेपी ने टीएमसी के इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि तृणमूल में अधिकारी को निकालने का साहस ही नहीं है। पार्टी को डर है कि जल्द ही वो लुप्त हो सकती है। घोष ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेता अपने घरों और कार्यालयों से कभी बाहर ही नहीं निकलते। अब वे 2021 विधानसभा चुनाव से पहले जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव अगले वर्ष अप्रैल मई में होने की संभावना है। तृणमूल कांग्रेस के असंतुष्ट नेता शुभेंदु अधिकारी ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं। मंत्री पद से इस्तीफे के बाद उन्होंने पहली रैली को संबोधित किया। इस दौरान शुभेंदु अधिकारी ने कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ आजादी के संघर्ष में गृह जनपद पूर्वी मेदिनीपुर के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रवादी कार्यक्रम आयोजित करेंगे, ब्रिटिश शासन के खिलाफ तामलुक की जनता के बलिदानों को याद करेंगे, संविधान के निर्माताओं को याद करेंगे जो जनता के लिए, जनता का, जनता द्वारा के सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा कि ये कार्य ताम्रलिप्त जन कल्याण समिति के बैनर तले होगा। बता दें कि शुभेंदु इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि संगठन 3 दिसंबर को स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के जन्म स्थान पर उनकी जयंती मनाएगा। 17 दिसंबर को तामलुक में 1942 में बनी ताम्रलिप्त नेशनल गवर्नमेंट को याद किया जाएगा। उन्होंने भाजपा में शामिल होने के सवाल पर कहा कि इसका अंतिम निर्णय जनता लेगी। इसी बीच सत्ता और विपक्ष के बीच जुबानी जंग और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने घोष को गुंडा करार दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को बाहरी बताया। अभिषेक बनर्जी द्वारा खुद को गुंडा कहे जाने पर पलटवार करते हुए घोष ने उन्हें बच्चा करार दिया। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि पंचायत चुनाव में कौन गुंडा है। उन्होंने मुझे न केवल एक ठग कहा बल्कि एक माफिया भी कहा। माफिया कौन है ये समझा जा सकता है। उनके काफिले में 25 कारें हैं। हर कोई जानता है कि उनके पास क्या क्या है। पश्चिम बंगाल भाजपा के उपाध्यक्ष राजू बनर्जी भी इस जंग में कूद गए। उन्होंने कहा कि समय के साथ टीएमसी का अर्थ बदलता रहा है। अब ये टेररिस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी आतंकवादी निर्माण कंपनी बन गई है। युवाओं में भी यही धारणा है। भाजपा ही नहीं, टीएमसी के कार्यकर्ता भी ऐसा सोचते हैं। इसलिए वे कब्रिस्तानों की दीवारों पर लिख रहे हैं टीएमसी 2021 में आ रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।